प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 का चैप्टर नंबर 8 करेंगे। कक्षा 8 का चैप्टर नंबर 8 कोशिका संरचना एवं प्रकार्य। आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि हमारे आसपास की वस्तुएं या तो सजीव हैं या निर्जीव हैं। सजीव और निर्जीव के बारे में हम पढ़ चुके हैं। साथ ही आपको यह भी याद होगा कि सभी सजीव कुछ मूलभूत कार्य संपादित करते हैं। क्या आप इन कार्यों की सूची बना सकते हैं? विभिन्न अंगों के समूह विभिन्न कार्य करते हैं जो आपके द्वारा सूचीबद्ध किए गए हैं। इस अध्याय में आप अंगों की संरचनात्मक मूलभूत इकाई के विषय में पढ़ेंगे, जिसे कोशिका कहते हैं। तो बच्चों, आज हम कोशिका के बारे में पढ़ने वाले हैं। कोशिका क्या होती है? विभिन्न प्रकार की ईंटें जैसे मिलकर के एक भवन का निर्माण करती हैं, उसी तरह से एक कोशिका जो होती है वो हमारे शरीर का निर्माण करती है। अनेक कोशिकाएं मिलकर के शरीर का निर्माण करती हैं। ज़रूरी नहीं कि वो हमारे शरीर का निर्माण करें, वो सभी सजीव जितने भी हैं, जैसे जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, उन सब का निर्माण शरीर का निर्माण करती है। कोशिका की खोज किसने की? कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में कॉर्क की स्लाइस का सामान्य आवर्धक यंत्र की सहायता से अध्ययन किया था। रॉबर्ट हुक ने 1665 में इसकी खोज की थी। उसने कारक की स्लाइस का एक छोटा सा टुकड़ा लिया था और उसका अध्ययन किया था। उन्होंने कारक की एक पतली स्लाइस ली और सूक्ष्मदर्शी की सहायता से उसका अध्ययन किया। उन्होंने कॉर्क की स्लाइस पर अनेक कोष्ठयुक्त अथवा विभाजित बक्से देखे। बक्से मधुमक्खी के छत्ते के समान थे। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये मधुमक्खी के छत्ते के समान चित्र में दिखाई दे रहा है। इसी को उसने, इन कोष्ठों को ही उसने कोशिका का नाम दिया। उन्होंने यह भी देखा कि एक कोष्ठ अथवा बॉक्स दूसरे से एक दीवार अथवा विभाजन पट्टी द्वारा अलग है। हुक ने प्रत्येक कोष्ठ को कोशिका का नाम दिया। हुक द्वारा देखी गई यह बक्से नुमा संरचना वास्तव में मृत कोशिकाएं थी। सजीवों की जीवित कोशिकाओं को संवर्धित सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद ही देखा जा सका। रॉबर्ट हुक के परीक्षण के लगभग 150 वर्ष के तक भी कोशिका के विषय में बहुत कम जानकारी थी। आज हमें कोशिका की संरचना और उनके कार्यों के विषय में बहुत अधिक जानकारी है। यह अधिक आवर्धन क्षमता वाले संवर्धित सूक्ष्मदर्शी एवं अन्य तकनीक द्वारा ही संभव हो सका है। तो बच्चों, आइए कोशिका के बारे में जानते हैं। भवन के लिए ईंट और सजीवों में कोशिका दोनों ही मूलभूत संरचनात्मक इकाई हैं। यद्यपि भवन निर्माण में एक समान ईंटों का प्रयोग होता है, परंतु उनकी आकृति, डिजाइन और साइज अलग अलग होते हैं। इसी प्रकार सजीव जगत के लिए के जीव एक दूसरे से भिन्न होते हुए भी कोशिकाओं से बने होते हैं। निर्जीव ईंट की अपेक्षा सजीवों की कोशिकाओं की संरचना अधिक जटिल होती है। मुर्गी का अंडा आसानी से दिखाई दे जाता है। क्या यह एकल कोशिका है अथवा कोशिकाओं का एक समूह है? यह एकल कोशिका का एग्जाम्पल है बच्चों। अंडा जो है वो एक कोश की होता है। यह आप देख सकते हैं। ईंट की दीवार, इसकी संरचना, प्याज की झिल्ली की संरचना, तो ये सूक्ष्मदर्शी द्वारा दिखाई गई संरचना है प्याज की झिल्ली की। मुर्गी का अंडा एक एकल कोशिका होता है जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है। सजीवों में कोशिका की संख्या, आकृति में, साइज में विभिन्नता होती है। तो बच्चों, सभी सजीवों के अंदर अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। वो हम देखेंगे कोशिकाओं की संख्या के आधार पर। क्या आप किसी लंबे वृक्ष अथवा हाथी जैसे विशाल जंतु की शरीर में पाई जाने वाली कोशिकाओं की संख्या का अनुमान लगा सकते हैं? यह संख्या अरबों खरबों में हो सकती है। मनुष्य के शरीर में कई खरब कोशिकाएं पाई जाती हैं। आकृति एवं साइज में भिन्न होती हैं। कोशिकाओं के विभिन्न समूह अनेक प्रकार के कार्य करते हैं। 1 अरब में 100 करोड़ होते हैं बच्चों, और 1 करोड़ में 100 लाख होते हैं। वह जीव जिसका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है बहुकोशिक कहलाता है। बहुकोशिक की परिभाषा है ये।
मल्टी सेलुलर, मल्टी का मतलब होता है बच्चों अनेक, सेलुलर का मतलब होता है कोशिका। अनेक कोशिकाओं से जिसका शरीर बना हुआ है उसे बहुकोशिक कहा जाता है। छोटे जीवों में कोशिकाओं की संख्या कम होती है। कम संख्या उनके क्रियाकलापों को प्रभावित नहीं करती। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अरबों कोशिकाओं वाले जीवों के जीवन का प्रारंभ एक कोशिका से ही होता है, जो एक निषेचित अंडा है। निषेचित अंडा गुणन करता है तथा वृद्धि और परिवर्धन के साथ कोशिकाओं की संख्या बढ़ती चली जाती है। चित्र 8.3 और बी को देखिए। दोनों जीव एकल कोशिका से बने हुए हैं। ये दोनों चित्र देखिए, दोनों जीव एकल कोशिका से बने हुए हैं। ये अमीबा है, ये पैरामीशियम है। दोनों जीव एकल कोशिका के बने। एक कोशिका वाले जीवों को एक कोशिक कहा जाता है। जिनमें एकल कोशिका पाई जाती है उन जीवों को हम एक कोशिका या एक कोशिक जीव कहते हैं। अमीबा और पैरामीशियम दोनों ही एक कोशिक जीव होते हैं। एक कोशिक जीव भी वह सभी आवश्यक क्रियाएं करता है जो बहुकोशिक जीव करता है। एक कोशिक जीव जैसे कि अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है, उसका पाचन करता है, श्वसन करता है, उत्सर्जन, वृद्धि, प्रजनन भी करता है। बहुकोशिक जीवों में यह सभी कार्य विशिष्ट कोशिकाओं के द्वारा संपादित किए जाते हैं। कोशिकाओं का यह समूह ऊतक का निर्माण करते हैं और विभिन्न ऊतक के अंगों का निर्माण करते हैं। तो बच्चों, हमने देखा किस तरह से कोशिका कार्य करती है और शरीर का निर्माण करती है। कोशिका की आकृति के बारे में जानेंगे। कोशिका की आकृति चित्र देखिए 8.3a, ये वाला चित्र देखिए। चित्र में दर्शाए गए अमीबा की आकृति को आप किस प्रकार परिभाषित करेंगे और आप इसकी आकृति कैसे कह सकते हैं कि इसकी आकृति अनियमित है। ये बच्चों ऊपर वाला चित्र है, ऊपर अमीबा वाला जो चित्र था 8.3a, ये वाला चित्र, इसके बारे में इन्होंने पूछा है। तो इस चित्र में देखिए, इसमें इन्होंने कहा कि अमीबा की आकृति जो होती है वो अनियमित होती है। वास्तव में अमीबा की कोई सुनिश्चित आकृति नहीं होती, यह अपनी आकृति बदलता रहता है। इसके मुख्य शरीर से बाहर की ओर परिवर्ती लंबाई के प्रवर्ध उभरते हुए दिखाई देते हैं, जिन्हें पादाब कहते हैं, जैसा कि आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं। यह प्रवर्ध अमीबा की गति के समय और भोजन का अधिग्रहण करते समय बनते और बिगड़ते रहते हैं। तो बच्चों, अमीबा में पादाब बनते हैं और बिगड़ते रहते हैं। ये भोजन पकड़ने के लिए बनाता है अमीबा। मनुष्य के रक्त में पाई जाने वाली श्वेत रक्त कोशिकाएं भी WBC भी एक कोशिकीय संरचना का उदाहरण है, जो अपनी आकृति बदलती रहती है। WBC एक कोशिका है, जबकि अमीबा एक पूर्ण विकसित जीव है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है। आपके विचार में उन जीवों में कोशिकाओं की आकृति कैसी होगी जिनमें लाखों कोशिकाएं होती हैं? चित्र 8.4a-b-c मानव की विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं जैसे कि रक्त, पेशी और तंत्रिका कोशिका दिखाई गई हैं। ये विभिन्न आकृतियां उनके विशिष्ट कार्यों से संबंधित हैं। कोशिकाएं सामान्यतः गोलीय, चपटी, गोल अथवा लंबी होती हैं। कुछ कोशिकाएं लंबी होती हैं जिनके दोनों सिरे नुकीले होते हैं। इनका आकार तुर्क रूपी होता है, जो जैसा चित्र में दिखाया गया है। देखिए, तुर्क रूपी आगे वाला जो सिरा होता है वो तुर्क रूपी होता है। कुछ कोशिकाएं शाखान्वित होती हैं, जैसे तंत्रिका कोशिका है। ये तंत्रिका कोशिका है। तंत्रिका कोशिका संदेश प्राप्त कर उनका स्थानांतरण करती है, जिसके द्वारा यह शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करती है। ये तंत्रिका कोशिका होती है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि कोशिका का कौन सा भाग इसे आकृति प्रदान करता है? कोशिका के विभिन्न संगठक एक झिल्ली द्वारा परिबद्ध होते हैं। झिल्ली पौधों और जंतुओं को कोशिका की आकृति प्रदान करती है। पादप कोशिका में एक अतिरिक्त आवरण होता है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। यह कोशिकाओं को आकार और दृढ़ता प्रदान करता है। कोशिका भित्ति क्या होती है? सबसे बाहरी आवरण जो कोशिका को सुरक्षा प्रदान करता है। वृक्षों में पाया जाता है। ये सूखी छाल होती है सबसे ऊपर, उसी को कोशिका भित्ति कहते हैं। लेकिन कोशिका जो है काफ़ी छोटे आकार की होती है। इसको हम पूरे वृक्ष के तौर पर या पूरे तने के तौर पर नहीं ले सकते। जीवाणु कोशिका में भी यह भित्ति पाई जाती है। कोशिका का साइज,
सजीवों में कोशिका का साइज 1 मीटर से लेकर के 10 लाखवें भाग या माइक्रोमीटर या माइक्रोन के अथवा माइक्रोन के बराबर हो, यह छोटा हो सकता है अथवा कुछ सेंटीमीटर लंबा हो सकता है। परंतु अधिकतर कोशिकाएं अति सूक्ष्मदर्शी होती हैं, वे नग्न आँखों से दिखाई नहीं देती। इन्हें सूक्ष्मदर्शी द्वारा बड़ा अथवा आवर्धित करना आवश्यक है। इसलिए सबसे छोटी कोशिका का साइज जो होता है बच्चों, वो 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर होता है, जो कि जीवाणु कोशिका है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है, जिसका साइज 170 मिलीमीटर से 170 गुणा 130 मिलीमीटर होता है। तो 170 गुणा 130 मिलीमीटर शुतुरमुर्ग की कोशिका होती है। किसी कोशिका के साइज का संबंध किसी पौधे अथवा जंतु के साइज से नहीं होता है। ऐसा बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है कि हाथी की कोशिकाएं चूहे की कोशिकाओं से बहुत बड़ी हों। कोशिका के साइज का संबंध उनके प्रकार्य से है। उदाहरण के लिए तंत्रिका कोशिकाएं हाथी एवं चूहे दोनों में लंबी एवं शाखान्वित होती हैं। हाथी और चूहे दोनों में लंबी और शाखान्वित होती हैं। कौन सी कोशिकाएं? तंत्रिका कोशिकाएं। वह यह संदेश के स्थानांतरण का कार्य करती है, यानी तंत्रिका कोशिका दोनों में पाई जाती है। कोशिका संरचना एवं प्रकार्य। तो बच्चों कोशिका के संरचना और कार्य पढ़ेंगे। आप पढ़ चुके हैं कि प्रत्येक जीव के अनेक अंग होते हैं। कक्षा 7 में पाचन अंगों के विषय में पढ़ चुके हैं, जो सम्मिलित रूप से पाचन तंत्र बनाते हैं। किसी पाचन तंत्र में प्रत्येक अंग अलग अलग कार्य करता है, जैसे पाचन करना, स्वांगीकरण करना, भोजन का अवशोषण करना। इसी प्रकार विभिन्न पादप अंग भी विशिष्ट या विशेष पर कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए जड़, जल और खनिजों के अवशोषण में सहायता करते हैं। आपने कक्षा 7 में पढ़ा है कि पत्तियां भोजन के संश्लेषण का कार्य करती हैं। प्रत्येक अंग पुनः छोटे भागों से बना होता है, जिसे ऊतक कहते हैं। ऊतक एक समान कोशिकाओं का वह समूह है जो विशिष्ट कार्य करता है। पहले को अब समझ में आ गया कि अंग ऊतक के बने होते हैं और ऊतक कोशिकाओं के बने होते हैं। सजीव की संरचनात्मक इकाई कोशिका होती है। कोशिका के भाग। सबसे पहला भाग है कोशिका झिल्ली। कोशिका के मूल घटक कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य, केंद्रक हैं। कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक कोशिका झिल्ली के अंदर परिबद्ध होते हैं। तो 3 भाग इन्होंने बताए। 3 भाग। सबसे भारी भाग होती है कोशिका झिल्ली, और उसके बाद उसके अंदर द्रव्य भरा होता है। द्रव्य में ठोस, तरल और गैसीय पदार्थ भी हो सकते हैं। फिर आता केंद्रक, जो बीच में होता है। कोशिका झिल्ली एक कोशिका को दूसरी कोशिका एवं घेरे हुए माध्यम से अलग करती है। कोशिका झिल्ली जैसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है। कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। यह सरंध्र होती है। सरंध्र जिसमें रंध्र हों, कुछ पदार्थों को अंदर बाहर आने जाने दें, और विभिन्न पदार्थों की कोशिका में आवागमन का नियमन करती है। प्याज की कोशिका की सीमा कोशिका झिल्ली द्वारा परिबद्ध होती है, जो एक दृढ़ आवरण द्वारा आबद्ध होती है, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। प्याज की झिल्ली देखिए, ये प्याज की झिल्ली है। कोशिका के केंद्रक में घनी और गोलाकार संरचनाएं पाई जाती हैं इस प्याज की झिल्ली में, जिसे केंद्रक कहते हैं। इन्हीं को केंद्रक कहा जाता है। केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के मध्य हम एक जेली जैसा पदार्थ भरा होता है, जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि कोशिका झिल्ली कोशिका को आकार प्रदान करती है। पौधों में कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त एक भारी मोटी परत होती है, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका झिल्ली को आबद्ध करने वाली यह अतिरिक्त संरचना पौधों की कोशिकाओं की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। ये चित्र देखिए बच्चों, मनुष्य की गाल की कोशिकाओं का चित्र दिखाया गया है, जिसमें ये केंद्रक है और ये कोशिका झिल्ली है। ये कोशिका द्रव्य इसके अंदर भरा हुआ है, द्रव पदार्थ होता है। कोशिका द्रव्य क्या होता है? ये एक जेली जैसा पदार्थ होता है और कोशिका झिल्ली और केंद्र के बीच में पाया जाता है। कोशिका द्रव्य में कुछ कोशिकांग होते हैं, कोशिका के अंगक अथवा कोशिका के अंग, जिन्हें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कोई, राइबोसोम में काउंट किया जा सकता है। कुछ
के नाम दिए गए हैं यहाँ पर। ये इसमें कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। केंद्रक क्या होता है? कोशिका के मध्य में पाया जाने वाला अथवा केंद्र, उसी को केंद्रक कहते हैं। इसमें एक झिल्ली होती है, केंद्रक झिल्ली इसको कहा जाता है, या केंद्रक आवरण भी इसको कहा जा सकता है। उच्च आवर्धन वाले यदि सूक्ष्मदर्शी से देखा जाए तो इसमें एक छोटी संरचना दिखाई देती है जिसे केंद्रिका या न्यूक्लियोल्स कहते हैं। इसके अतिरिक्त केंद्रक में धागे जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें क्रोमोसोम या गुणसूत्र कहा जाता है। ये जीन के धारक होते हैं और आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने में सहायता करते हैं। गुणसूत्र कोशिका विभाजन के समय ही दिखाई देते हैं। अब जानेंगे बच्चों जीन क्या होते हैं। जीन सजीव में आनुवंशिक इकाई है। यह जनक अथवा माता पिता से संतान में आनुवंशिक लक्षणों के स्थानांतरण में सहायता करते हैं। जैसे किसी की संतान उसी के जैसी होती है, जैसे आँखें बिल्कुल सेम होती हैं, माता पिता के बिल्कुल समान होते हैं। ये कुछ लक्षण हैं, जैसे बाल, आँखें, हाथ पैर बिल्कुल समान, वैसे ही लक्षण संतान में दिखाई दें। ये कार्य जीन करते हैं। तो बच्चों जीन के बारे में हमने जाना। आगे हम जानेंगे जीवाणु कोशिका का केंद्रक जो होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कोशिका कितने प्रकार की होती है। जीवाणु कोशिका का केंद्रक बहुकोशिकीय जीवों के केंद्रक के समान सुसंगठित नहीं होता। इसमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक पदार्थ केंद्रक झिल्ली के बिना होता है उसे प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। केंद्रक तो पाया जाता है लेकिन केंद्रक के बाहर का आवरण अथवा केंद्रक झिल्ली नहीं होती, इसलिए इसको प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। इस प्रकार की कोशिकाओं वाले जीवों को प्रोकैरियोट्स कहा जाता है। जबकि जिनमें सुसंगठित झिल्ली वाला केंद्रक पाया जाता है उन्हें यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं और उन जीवों को यूकैरियोट्स कहा जाता है। रिक्तिका एक काफ़ी बड़ा स्पेस होता है, खाली स्थान होता है। ये दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। पादप कोशिका में रिक्तिकाएँ बड़ी होती हैं, जबकि जंतु कोशिकाओं में ये छोटी होती हैं। प्लास्टिड रंग प्रदान करते हैं। ये रंजक होते हैं, जैसे इनके अंदर एक क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल जिसकी वजह से पत्ती का रंग हरा होता है। तो ये प्लास्टिड जो होते हैं कलरफुल होते हैं, ज़रूरी नहीं ये हरे होते हैं, सभी कलरों के ये हो सकते हैं। ये चित्र आप देख रहे होंगे पादप कोशिका, ये जंतु कोशिका है। देखिए कोशिका झिल्ली दोनों में बराबर पाई जाती है। रिक्तिका देखिए ये छोटी होती है जंतु कोशिका में, पादप कोशिका में बड़ी होती है। केंद्र के पादप कोशिका में साइड में है, जबकि जंतु कोशिका के बिल्कुल मध्य में है। कोशिका द्रव्य ये समान रूप से भरा होता है। द्रव्य का मतलब होता है द्रव, गैस और ठोस, तीनों चीज़ें इसमें सम्मिलित होती हैं। एक होता है बच्चों द्रव, ये होता है तरल, और जबकि ये हमारा है द्रव्य पदार्थ को कहते हैं। ये देखिए प्लास्टिड हरित लवक जो कोशिका के अंदर रंजक होते हैं अथवा रंग प्रदान करते हैं। तो दोनों में तुलना की जा सकती है। ऊपर चित्र में देख करके कोशिका झिल्ली उपस्थित होती है दोनों में, और कोशिका भित्ति पादप कोशिका में उपस्थित है लेकिन जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। केंद्रक दोनों में उपस्थित होता है, केंद्रक झिल्ली दोनों में होती है, कोशिका द्रव्य दोनों में होता है। प्लास्टिड पादप कोशिका में होता है, यहाँ होता है, लेकिन जंतु कोशिका में नहीं होते। रिक्तिकाएँ दोनों में पाई जाती हैं। तो बच्चों इस सारणी को आप फिल कर सकते हैं इस तरीके से। तो बच्चों ये था आपका चैप्टर कोशिका से संबंधित। इसके क्वेश्चन आंसर हम अगली वीडियो में करेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से लिंक पर जा कर के आप वीडियो को देख सकते हैं और इसके प्रश्न उत्तरों को कर सकते हैं। वीडियो अच्छे लगे तो बच्चों लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।